मुसलमानों के खिलाफ हिंदूवादी सोच पूरी तरह से मैदान में है। वो लोग जगह जगह पंडाल लगाकर, सभाएं लगाकर मुसलमानों को मारने, काटने और उनके लिए जहर बोलने का लगातार जो हेट स्पीच है वो कर रहे हैं। लेकिन सरकार आंखें मूंदे बैठी है। अब जब ये देखा जा रहा है कि तमाम जगहों से बड़े बड़े संत जो कि बड़ा बड़ा चोंगा पहने हुए हैं और संत कहे जा रहे हैं और जिनको देखकर ये लगता है कि किसी बड़े मठ से ये बिलोंग करते हैं, और ये लोग तमाम जो हिंदू महिलाएं हैं, पुरुष हैं, भोले भाले लोगों को ये बता रहे हैं कि मुसलमान कितने ज़्यादा घातक हैं, इनके मदरसे घातक हैं, इनकी मस्जिदें घातक हैं, इनकी नकाबपोश महिलाएं घातक हैं और इनके दाढ़ी टोपी वाले पुरुष भी घातक हैं और वो लगातार हिंदुओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा भाषण देते हैं कि लोगों को ये बताया जा रहा है कि मुसलमान इस देश के लिए कितने ज़्यादा खतरनाक हैं। क्यों आखिर ये सब क्यों कराया जा रहा है? क्योंकि बिहार में इलेक्शन है और हमारे यूपी के तमाम जो डबल इंजन वाली सरकारें हैं वहां जा जाकर मुसलमानों के खिलाफ जहर बोकर आते हैं, और साथ ही जो बीजेपी की और भी सरकारें हैं वो भी यही काम करने में लगे हुए हैं। जब तक हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो वोट कैसा मिलेगा? क्योंकि लोगों पर तो हिंदू मुसलमान का पर्दा डाल दिया गया है। लोगों की असली ज़रूरत, असली मुद्दों को किस तरह से हटाया गया है। महिलाओं को सुरक्षा का सवाल है तो हिंदू मुसलमान कर दो, बच्चों की शिक्षा का सवाल है तो हिंदू मुसलमान कर दो, घर आवास, बेरोजगार हैं तो उस पर भी हिंदू मुसलमान कर दो। तो ये चल रहा है दोस्तों, और इसमें आम मुसलमान हिंदू सब फंसता जा रहा है। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों कि आखिर किस तरह से हिंदूवादी सोच पूरी तरह से मैदान में मुस्तैद है और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, अब आपको कुछ बता दूं उसके बाद खबर बताती हूं। देखिए, मुस्लिम स्पेस की खबर है कि मदरसे में बच्चों को सिखाते हैं कि हिंदू काफिर हैं। कुरान में काफिर को जिंदा जलाने का निर्देश है। उत्तर प्रदेश में बस्ती के 19 अक्टूबर को हिंदूवादी संगठनों ने दिवाली समारोह में हिंदुओं से सनातन धर्म प्रधान को वोट देने का आग्रह किया। देखिए दोस्तों, हिंदू से सनातनी प्रधान को वोट देने का आग्रह किया और मुसलमानों के विरुद्ध कई झूठे आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि हिंदू प्रधान के बिना हिंदू अपने त्योहार को नहीं मना पाएंगे। उन्होंने मुसलमानों की निंदा की और उन पर महिलाओं पर हमला करने, हिंदुओं से लड़ने, पृथ्वी पर केवल मुसलमान ही रहेंगे सुनिश्चित करने के अलावा कोई धर्म न रखने का आरोप लगाया, जिस पर उन्होंने मुस्लिम बहुल देशों का उदाहरण दिया। उन्होंने बढ़ती मुस्लिम आबादी को लेकर भी भय फैलाया और उपस्थित लोगों से अपने घरों पर भगवा झंडे लहराने और टोपी पहनने, दाढ़ी रखने वाले मुसलमानों के खिलाफ तिलक और भगवा दुपट्टा पहनने का आग्रह कर दिया। दोस्तों, कभी ये लोग ये नहीं कहते कि बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाने की बात नहीं करते। कभी ये नहीं कहते कि बेटियों को आगे बढ़ाओ, बेटियों को आगे पढ़ाओ, उनकी ज़रूरतों को पूरा करो। सरकार से उनके रोज़गार की मांग करते, उनकी सुरक्षा की, कानून व्यवस्था की मांग करते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि जहाँ पर ये बता रहे हैं कि मुसलमान जो है आपके घरों पर कब्जा कर लेगा, उनको डराने के लिए भगवा ड्रेस पहनो, दुपट्टा पहनो, ये तो आपकी चॉइस के ऊपर है, इंसान कोई भी कलर का पहन ले। लेकिन आपको बता दें, कभी आपने आवाज़ उठाई कि हमारे कई हजार जो स्कूल थे वो बच्चों से छीन लिए गए? आपको पता है इसमें मुस्लिम बच्चे ज़्यादा नहीं थे, सब दलित समाज और हिंदू समाज के बच्चे थे जो गरीब समुदाय से आते हैं। आपको बता दें कि बेरोजगारी का स्तर इस कदर है कि जो बच्चे 5-5, 6-6 साल की तैयारी करते हैं और बाद में पेपर लीक हो जाता है, एग्ज़ाम में धांधली हो जाती है, वो मुसलमानों के बच्चे नहीं। छठ पुंजा यानी कि 100 बच्चे अगर हिंदू हैं तो 2-4 मुसलमान हैं, तो किसका नुकसान? यही सोचे, क्योंकि मुसलमानों के पास इतने पैसे नहीं कि वो पढ़ सके, वो लिख सके, वो आगे बढ़ सके, और ना तो उनके पास इतना आरक्षण मिलता है कि वो आरक्षण के बदौलत पढ़। लेकिन जब जिनको आरक्षण मिला उनके साथ भी तो यही हो रहा है। सरकारें किसकी है? हिंदू मुसलमान करके लोगों को असली मुद्दों से भटका रही है सरकार। इस तरह से पंडाल लगवाती है, लोगों को बहलाती है, फुसलाती है, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाती है कि मुसलमान कितने खतरनाक हैं तुम्हारे लिए। ये देखिए दोस्तों, मुस्लिम स्पेस की एक और खबर कि मुसलमान पर सड़क पर स्टॉल बांध करने वाले
हिंदुवादी दल का आदेश। अहमदाबाद में नरोदा में 20 अक्टूबर हिंदुवादी दल के सदस्यों ने एक मुस्लिम स्टॉल मालिक से उसका नाम जानने की मांग की। जब उसे पता चला कि वह मुस्लिम है तो उन्होंने उसका स्टॉल बंद करने का आदेश दे दिया। बाद में उन्होंने कहा कि पहले वादा करो कि ये बताओ कि तुम्हारे बच्चे लव जिहाद में लड़कियों को फंसाएंगे तो नहीं, अगर फंसाते हैं तो समझे रहना तुम्हारा स्टॉल हटा देंगे। ये अधिकार है क्या किसी का? कानून संविधान से ऊपर हो गए हैं क्या ये हिंदूवादी लोग? कभी दलितों को मारते हैं, उन पर पेशाब करते हैं, पीट पीट कर मार डालते हैं, उस पर सवाल नहीं उठाते हैं, उस पर कानून व्यवस्था की बात नहीं करते हैं। जहां मुसलमानों की बात होती है तुरंत पहुंच जाते हैं, नाम पूछने लगते हैं, क्या नाम है, क्या कर रहे हो, नहीं तो तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। ये सब चल रहा है दोस्तों, और असली मुद्दे से हटाकर लोगों को बहलाने फुसलाने की कोशिश की जा रही। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एडवोकेट हम्बल जोया नाम की एक हैं यूज़र है, उन्होंने आदित्यनाथ की फ़ोटो और एक व्यक्ति की फ़ोटो शेयर की है और उन्होंने लिखा है कि इस्लाम का अंत करने की बात कर रहे, पूरे देश में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। व्यतीत होता है ये बड़ा कोई दंगा करवाने की फिराक में है। उन्होंने वहाँ के डीएम से अनुरोध किया है कि निवेदन है कि इसके खिलाफ दंगा करवाने एवं उकसाने का मामला पंजीकृत कर कार्रवाई करें। दोस्तों आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की इस शौर्य ने तस्वीर शेयर की और कहा है कि यही एक व्यक्ति है जो इस्लाम का अंत कर सकता है। यानी योगी आदित्यनाथ को पूरी तरह से बदनाम करने की साजिश इस व्यक्ति ने कर रखी है। योगी आदित्यनाथ की फ़ोटो शेयर की है और उस पर लिखा है कि यही एक व्यक्ति है जो पूरे इस्लाम को ख़त्म कर सकता है। दोस्तों हाँ, योगी आदित्यनाथ ने कई ऐसे बड़े बयान मुसलमानों के खिलाफ दिए, लेकिन ये व्यक्ति तो पूरी तरह से सीएम को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। सीएम के लिए जिस तरह का कैप्शन लगा रहा है दोस्तों, अगर इस व्यक्ति को रोका नहीं गया तो सच में दंगा हो जाएगा और साथ ही जो मुख्यमंत्री की जो रिस्पेक्ट है मुसलमानों के दिल में या फिर और लोगों के दिल में, वो रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगी। क्या सच में योगी आदित्यनाथ इस्लाम का अंत करने वाले हैं? इस तरह की ये पोस्ट लिखकर डाल रहा है और ऐसे व्यक्ति पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए जैसा कि कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों समझने वाली बात यह है कि असल मुद्दों से गरीब, दलित, शोषित, आदिवासी मुसलमानों को भटकाया जा रहा है और सिर्फ अपनी राजनीति गरमाने के लिए। लोगों को मिलेगा क्या दोस्तों? क्या मिलेगा? लोगों की ज़रूरत पूरी होनी चाहिए, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, क्योंकि अगर 80 करोड़ लोगों को राशन 5 किलो मिलता है तो ये सोचिए देश में कितनी बड़ी गरीबी है, कितना ज़्यादा लोग परेशान हैं, बेरोज़गार हैं, खाना नहीं है लोगों के पास। जो सरकार खैरात में खाना दे रही है सिर्फ मुसलमानों को नहीं दे रही, ये 80 करोड़ लोग जो हैं वो हिंदू समुदाय से आते हैं और हिंदू समुदाय इतना गरीब, लाचार और गरीबी के नीचे से गुजर रहा है कि ये सोचिए सिर्फ ये जो गरीबी है सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये गरीबी हिंदू, दलित, आदिवासी तमाम उन गरीब पिछड़े लोगों के लिए है जिसको 80 करोड़ लोगों को अनाज 5 किलो मिल रहा है। दोस्तों अगर रोजगार होगा आपके पास तो ऐसे 5 किलो राशन आपके घर हर महीने नहीं आएंगे, 50 किलो राशन आएंगे जो आप खुद बैठकर भी खाएं और अपने साथियों, दोस्तों, रिश्तेदारों को भी खिलाएं। लेकिन सरकार हिंदू मुसलमान करके आपको 5 किलो राशन पर अटका कर ये बताती है कि मुसलमान आपका पूरा हक ले लेंगे और आपके जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। दोस्तों समझिए इस बात को, इस षड्यंत्र को समझिए। जो कुछ चल रहा है वो ठीक नहीं है। जब आप ही समझेंगे, खड़े होंगे हक और अपने अधिकार के लिए, तो ये सरकार कभी भी हिंदू मुसलमान में लड़ाने की बात नहीं करेगी। और ये जो चुटपुंजिया लोग बड़ी बड़ी सभाएं कर करके फालतू बातें करते हैं, इनके भी मुंह में जबान नहीं होगी। नमस्कार।